चलिए देखिए, हम लोग सिंधु नदी के बारे में देखते हैं आज। देखिए, देखिए सिंधु नदी के बारे में अगर हम देखेंगे तो सिंधु नदी के बारे में जब देखेंगे तो सिंधु नदी आपका भारत से नहीं निकलती है। देखिए ये जहाँ जो सिंधु नदी यहाँ है, ये सिंधु नदी यहाँ चीन के तिब्बत में है। ठीक, और यहाँ से निकलती हैं और ऐसे हमारा होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे पाकिस्तान के कराची होते हुए ये हमारा अरेबियन मैंने अरब सागर में गिर जाती है। इधर बे ऑफ बंगाल, इधर बंगाल की खाड़ी है, और ये जो सिंधु नदी है ये आपका अरब में। देखिए कितना देश से निकल रही हैं, चीन हो गया, भारत हो गया और पाकिस्तान। इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन आएगा, इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी भी हम कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। अब देखिए यहाँ हमारे साथ देखिए, देखिए ये हमारा भारत है। अब ये जब भारत है हमारा, तो अब यहाँ पर आपका ये तिब्बत है। अब यहाँ देखिए क्या, तो यहाँ एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है कैलाश। और इसी कैलाश पर्वत पर एक दो यहाँ से आपका एक, जैसे ग्लेशियर हम बताए थे, तो यही आपका है भोखरचू ग्लेशियर। भोखरचू ग्लेशियर है। अब देखिए, और यही जो भोखरचू और कैलाश पर्वत से ठीक यहाँ पर एक और झील बनता है दोनों से, और इस झील का नाम है मानसरोवर। अब देखिएगा थोड़ा सा हमारे साथ देखिएगा, तिब्बत में एक पर्वत है कैलाश पर्वत। महादेव कई लोग कहता है कि शंकर भगवान यहीं रहते हैं। कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत पे ही जो जैसे हम लोग गंगा नदी में पढ़े थे, याद करिएगा कि वहां पर ग्लेशियर बताए थे, गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर। वैसे ही ये कैलाश पर्वत पर ग्लेशियर है भोखरचू ग्लेशियर। और यहीं से ये कैलाश पर्वत और भोखरचू ग्लेशियर से एक झील का निर्माण बगल में है, मानसरोवर झील। और यहीं से हमारा एक नदी निकल रही है, एक नदी यहाँ से निकल रही है। ठीक, अब देखिएगा इस नदी का नाम क्या है, कई बार पूछता है। तो ये हम लोग भारत में अभी नहीं है, ये हम लोग चीन में है। तो इस नदी का नाम है सिंगी खवांग, यानी शेरमुख। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ से कितना क्वेश्चन हमारा बन गया। सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो भोकरचू ग्लेशियर। किस पर्वत से निकलती है, तो कैलाश पर्वत। किस झील से निकलती है, तो मानसरोवर। ठीक, यहाँ से तीन क्वेश्चन हमारा वेरिएट कर रहा है। उसके बाद इस नदी देखिए, यहाँ से जब ये नदी घुस रही है, तो ये भारत में जब घुसेंगी, यहाँ पर जैसे आ गई, तो यहाँ पर आपका एक जगह है दमचौक। यही दमचौक से इंडिया में एंट्री है, और यहीं से सिंगी ख्वांग तो तिब्बत यानी चीन के क्षेत्र में इनका नाम सिंगी ख्वांग है। ये जैसे ही यहाँ से, तो यहाँ से इनका नाम है सिंधु, यहीं से इनका नाम है सिंधु। अब देखिएगा थोड़ा सा, अब सिंधु कहने का मतलब अब ये आगे बढ़ती हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा नक्शा ऊपर हो गया, और यहाँ से ऐसे होते हुए फिर यहाँ पाकिस्तान में निकल जाती हैं। ये है हमारा पाकिस्तान। थोड़ा सा इस नक्शा को एक बार और समझिएगा। जो हमारी सिंधु नदी है, एक चीन के तिब्बत से। किस पर्वत से, तो पर्वत कैलाश। किस ग्लेशियर से, तो भोकरचू। और किस झील से, तो मानसरोवर झील। ये डायरेक्ट छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी का उद्गम किस पर्वत से है, तो कैलाश पर्वत से। किस ग्लेशियर से है, क्या किस हिमानी से है, तो भोकरचू ग्लेशियर से है। और किस झील से है, तो मानसरोवर झील से। हमारा यहाँ तक ठीक है।
अब यहाँ से इनका नाम सिंघी ख्वांग है। कहाँ? तिब्बत में, जिसे सेरमुख कहते हैं, सिंघी ख्वांग। अब यहाँ से अब देखिएगा, टोटल लंबाई, टोटल इनका लंबाई 9th क्लास के एनसीईआरटी, देखिए लंबाई कई किताब में कई दिया रहता है, कहीं कुछ और दिया रहता है, कहीं कुछ, लेकिन एनसीईआरटी को ही सर्वमान रखते हैं, तो एनसीईआरटी में भी 2 दिया हुआ है। अगर 9th एनसीईआरटी देखिएगा तो वहां 2900 है। अब 11th का एनसीईआरटी देखिएगा तो वहां 2880 है। अब सवाल है कि सर माने किसको, अगर एग्जाम में दोनों आ जाएगा, तो बड़ा में 11th है ना, तो 11th में 2880 है, तो इसी को सर्वमान करना है। सपोज करिए कि अगर ऑप्शन में दोनों दे दे तो ज्यादा सर्वमान ये 2880 ही रहेगा। अब देखिए, अब देखिए इस जब हमारी सिंधु है एक तरह से, और यहाँ पर एक शहर है कराची, ठीक, और यहीं से ये अरब सागर में गिर जाती है। ये हमारा अरब सागर हो गया, ये हमारा अरब सागर हो गया यहाँ से। अब देखिए सिंधु का भी कुछ सहायक नदियां हैं, कुछ दाएं सहायक नदियां हैं और कुछ बाएं सहायक नदियां हैं। तो हम लोग देखेंगे, देखिए एक नदी इधर से आती है, ये हमारा जैसे यहाँ पर देखिए ले है, जैसे यहाँ कराची है, यहाँ ले है, लद्दाख के पास राजधानी जो ले है, और यहाँ पर, और लाजवाब क्वेश्चन हम कई बार एग्जाम में देखे हैं, पूछा है कि लद्दाख की माने ले जो शहर है वो सिंधु के दाईं ओर है कि सिंधु के बाईं ओर है। ठीक, देख रहे हैं ना, नदी ऐसे चल रही है तो दाहिना हाथ ऊपर, ऊपर का दाईं, ये कहाँ है? तो बाएं। कराची किधर है? कराची दाईं ओर है और ले बाईं ओर है। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। अब देखिए कुछ नदियां हम देखते हैं यहाँ। एक नदी यहाँ से आती है श्योक, ये नदी श्योक जो है अस्काई चीन से निकल के यहाँ सिंधु में मिलती है, और यहीं पर एक नुब्रा भी नदी है, एक नुब्रा भी नदी है, और वो भी सिंधु की ही एक तरह से सहायक नदियां हैं। फिर आपका इधर से एक नदियां, एक पाकिस्तान है, तो यहाँ से आके मिलेगी काबुल, ठीक, और काबुल में ही एक नदी आकर मिलेगी स्वात। देखिएगा कौन नदी मिली अभी दाएं से, एक यहाँ से श्योक नदी, फिर नुब्रा, श्योक में ही नुब्रा मिल जाती है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से काबुल में काबुल मिलती है, और यहाँ से आपका स्वात। स्वात जो सहायक नदी है सिंधु की नहीं, काबुल की, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए एक चीज और, अब यहाँ पर एक और है गिलगिट। अब देखिए जब यहाँ पर जब सिंधु है, यहाँ पर ही इनके पानी से, ठीक ना, यहाँ पर कई चीजें हैं, जैसे यहीं पर श्रीनगर है, यहाँ बुल्लर झील है, ठीक, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। अब देखिए है क्या, थोड़ा सा नक्शा देखिए। अब देखिए यही बताए थे हम, यहाँ से चल रही हैं, तो यहाँ से ये हमारा भारत, यहाँ तो यहीं पर है दमचौक, और यहाँ से पाकिस्तान के लिए निकल रही हैं, तो यहाँ पर है हमारा चिल्लास, ठीक, ये दोनों जगह निकल रही हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय नदी, कई देशों से होकर निकलती हैं, तो इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय भी नदी कहते हैं। इनकी लंबाई हम लोग देखें 2880 है, यही मान के चलना है। और जब कि इंडिया में कितना है, इंडिया में 1114 किलोमीटर। अगर आपसे सिंधु की टोटल लंबाई पूछेगा तो 2880 किलोमीटर, अगर आपसे सिर्फ इंडिया में पूछेगा तो 1114 किलोमीटर। अब देखिएगा, अब यहां पर एक गॉर्ज बनाती है, यहां पर सबसे बड़ा गॉर्ज, और इस गॉर्ज का नाम है बुज्जी गॉर्ज, सबसे बड़ा है, ठीक ना। अब देखिएगा ये दाएं सहायक नदियां हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी बाईं सहायक नदियां। और बाईं सहायक नदियां में यहाँ जैसे ह बना हुआ है, तो ये मान लीजिए हिमाचल है हमारा, ठीक, देखिएगा समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा एक बार और रिपीट कर देते हैं। सिंधु नदी भोखरचू ग्लेशियर से निकलती हैं,
और मानसरोवर झील कैलाश पर्वत, तीनों आंसर है। झील पूछेगा तो मानसरोवर, ग्लेशियर पूछेगा तो भोकरचू, पर्वत पूछेगा तो कैलाश। फिर इनका नाम चीन में क्या है, चीन तिब्बत में, तो इनका नाम है सिंगी ख्वांग सेरमुख कह सकते हैं। और यहाँ से दमचौक से इंडिया में घुसती हैं और चिल्लास से बाहर निकलती हैं, और उसके बाद इनका टोटल लंबाई सिंधु का चीन से लेके पाकिस्तान तक 2880 किलोमीटर है, और भारत में 1114 किलोमीटर है। कई सहायक नदियां हैं, जैसे आपको श्योक नदी, नुब्रा, शोक को ही आपको मृत्यु का भी नदी कहते हैं, अस्काई चीन से आके सिंधु में मिलती हैं। उसके बाद आपको गिलगिट नदी हो गया, फिर आपको काबुल नदी हो गया, स्वात काबुल का ही सहायक नदी है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ कराची हो गया। अब देखिए यहाँ से एक नदी यहीं पर है बड़ा लाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश का बड़ा लाचा दर्रा है, और यहाँ से दो नदी निकलती हैं। एक दो नदी निकलती हैं, ये दोनों आपस में मिलती हैं। इनका एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भाग, ठीक। और ये चंद्र और भाग दोनों एक स्थान पे मिलती हैं, और वो स्थान है तांडी, ठीक। दोनों एक स्थान पर मिलती हैं, जो स्थान है तांडी, और यहीं से इस नदी का ही नाम आपका हो जाता है चिनाब। और वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये भाई, और ये आपको मिलती है पाकिस्तान के यहाँ पठानकोट, पठानकोट या मिलानकोट भी कह सकते हैं। पठानकोट या मिलानकोट कह सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा अब चिनाव को देखते हैं हम लोग। अब आइए, अब देखिए सीधा सीधा देखिए, ये समझिए कि ये चिनाव है, और ये यहाँ से सिंधु है पाकिस्तान के लिए। ये आपका ऐसे है, देखिएगा, ये है हमारा बड़ा लाचा दर्रा, यहीं से आपको दो नदी यहाँ से निकलती हैं, यहाँ ये है बड़ा लाचा दर्रा, और यहाँ से एक नदी और ये एक नदी, ये दोनों एक स्थान पे आएंगी, और यहीं से दोनों के संयुक्त धारा को चिनाव कहते हैं। समझिएगा, ये हमारा हिमाचल है, चिनाव कहाँ से निकला, तो हिमाचल के बड़ा लाचा दर्रा से, और हिमाचल के बड़ा लाचा दर्रा से, और यहाँ से दो नदी निकली, कौन कौन, तब भाग, चंद्र। चंद्र और भाग दोनों का संयुक्त धारा यहाँ से हम बताए थे, जब दो नदियाँ निकल रही हैं, तो अगर एक नदी ज़्यादा गहरी है एक कम गहरी है, तो जो नदी ज़्यादा गहरी है उसके नाम से आगे की नदी चल देगी। अगर दोनों का गहराई समान हो जाएगा तो वहाँ से नदी का नाम भी बदल जाता है। तो यहाँ सपोज करिए कि यहाँ नदी का, और यहाँ से इनका चिनाव हो गया, और यहीं से ये नदी आपका इधर होते हुए ये हमारा सिंधु है सपोज करिए, ये मिल जाती है, ठीक। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर बुल्लर झील है, और यहाँ वेरीनाग है, यहाँ पीर पंजाल है, समझ रहे हैं ना, पीर पंजाल। तो अब यहाँ से एक नदी और निकलती है, ध्यान दीजिएगा, ये नदी यहाँ से, ये झेलम है ये नदी, और ये नदी यहाँ बुल्लर जो झील है, यहाँ पर देखिए नदी ही झील में जा रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बेरीनाग से हमारा निकली कौन, झेलम, और ये झेलम कहाँ चल गई, बुल्लर, इसी झेलम फिर आगे आएंगी ऐसे, और उसके बाद ये भारत, ये पाकिस्तान से निकल रही हैं, तो ये भारत सपोज करिए ये है अगर, तो ये भारत के समानांतर ऐसे जाती हैं, और कहाँ मिलती हैं, तो पाकिस्तान का एक जगह है झंग, ध्यान रखिएगा, क्या बोले हम अभी, बेरीनाग झील है और बुल्लर है। बेरीनाग से एक नदी निकल रही है झेलम, जो ये पूरा नदी ही बुल्लर में चली गई, बुल्लर मीठा माने पानी का झील है बुल्लर, और यहाँ से, और यहीं पर एक शहर भारत का है श्रीनगर,
कोई बार पूछ सकता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यही झेलम। फिर यहाँ से जहाँ ये मिलती हैं तो ये झंग, और झंग में ही एक किससे मिलती है, तो ये नदी झंग में ही चिनाव से मिल जाती हैं, और चिनाव ही जाके लास्ट में मिलेंगी। ये सब जितना भी सहायक नदियां हम अभी बताएंगे, ये कोई सहायक नदियां डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलेंगी। जैसे दाई वाला डायरेक्ट मिल रही थी ना, तब बाएं वाला नहीं, सब चिनाव में मिलेंगी। ठीक। अब देखिएगा, ये आपका झेलम हो गया। अब यहीं पर एक हिमाचल में ही और एक नदी है यहाँ से, और ये दर्रा है रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रा, ठीक ना, समझते रहिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा देखिएगा। यहां तक तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझिए। अब देखिए यहाँ, इसी को हम बता रहे थे। देखिए ये हमारा है तिब्बत, यहीं से ये आपका निकल रही हैं। अब देखिए ये जाते जाते यहाँ से ऐसे करते 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 ये पाकिस्तान, और यहीं पर ये अरब सागर में चल जा रही है। अब यहाँ तो थोड़ा सा देखिएगा हमारे साथ। अब यहाँ पर देखिए ये झेलम, इसी को हम बता रहे थे। ये कौन है, बेरीनाग, यही है बेरीनाग, और झेलम हो गया। अब देखिए ये हमारा चिनाव, यहीं पर कौन था, वड़ालाचा दर्रा। मैंने यहाँ पर बोलना चाहे तो दो नदियाँ हैं, चंद्र और भाग, दोनों मिलके यहाँ चिनाव बनाती हैं। अब देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ पर रावी, देखिए एक और नदी देख लीजिए। अब रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है रावी, और ये नदी को, रावी नदी को लाहौरी नदी कहते हैं, क्योंकि इसी नदी के किनारे लाहौर भी स्थित है, इसीलिए इसको लाहौरी कहते हैं। ठीक ना। अभी ये होते हुए अपना ये हो गया। अब देखिएगा आगे, फिर यहीं पर आपको एक ब्यास है, जो ब्यास कुंड से निकलती है, यहाँ रखिए ना, एक ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, और ये नदी ऐसी नदी है कि ये भारत से ही ब्यास कुंड से निकलेंगी, और यहीं पर भारत में कहाँ मिलेंगी, तो हरिके एक जगह है। और एक्चुअल पॉइंट की बात करिएगा तो कपूरथला, थोड़ा सा देखिएगा। ये जो ब्यास है, देखिए ये जो ब्यास हमारा है, देखिए यहां से निकल रही हैं, ये क्या हम बताए, ब्यास कुंड, ब्यास कुंड से निकल रही हैं, और यहीं आपका सतलज में ये अपना मिल जाएंगी आगे चल के। और इस ब्यास कुंड ये पाकिस्तान में नहीं मिलेंगी, ये भारत में ही मिलेंगी। यहां तक हो गया। कौन कौन देख लिए, झेलम देख लिए, चिनाव देख लिए, ब्यास देख लिए, रोहतांग देख लिए। अब सतलज नदी को देखते हैं। सतलज नदी, अब देखिए थोड़ा हम चलते हैं फिर से चीन। अब देखिए जैसे मानसरोवर के ही ठीक नीचे है राकसताल, मानसरोवर के ठीक, मानसरोवर की झील की राकसताल जी, यहां से एक नदी निकलती है, और ये नदी है सतलज। लेकिन यहां पर सतलज नाम नहीं है, यहां पर इनका नाम सतलज नहीं है। हाँ, लॉन्गचन खवांग है इनका यहाँ पर नाम। और ये फिर आके यहाँ पर जब हिमाचल के पास, ये भी हिमाचल में आएंगी। हिमाचल में कहाँ, सिपलिक दर्रा, सिपले दर्रा के पास ये आपका यहाँ घुसेंगी, और ये फिर सतलज जो है ये जाके अपना, फिर ये जहाँ सतलज जहाँ जाके मिलेंगी, सतलज नदी जब जहाँ जाके मिलेंगी, तो ये सतलज जो जब जाके मिलेंगी, तो ये जगह यहाँ होगा बहावलपुर। ये पाकिस्तान का ही एक जगह है बहावलपुर, वहां जाके मिलेंगी। अब थोड़ा सा देखिएगा, देखिए देखिए यही बताए थे हम। ये देखिए राकस ताल, ये भी चीन में।
ये भोखरचू यहीं से सिंधु हमारी निकली थी, और यही देखिए दमचौक यहाँ से इनकी थी। यहाँ से देखिए श्योक नदी आ रही है, यहाँ से ब्यास सिपकिला दर्रा, यहाँ पर सिंधु नदी, यही सब की चर्चा किए हम। झेलम देखिए बताए थे हम, यहाँ से झेलम निकल रही हैं। फिर आपको रावी हो गया, सतलज हो गया, सतलज, अब बाकी सब मिठानकोट, हरिके, कपूरथला, सिपकिला दर्रा, यही हिमाचल का एक दर्रा है जहाँ से सतलज की एंट्री होती है। सतलज तक चीन में रहती हैं, लेकिन इस जगह से आपका सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, इसी दर्रा से ये नदी फिर निकल जाती है आपका भारत के लिए, और यहीं से इनका नाम सतलज हो जाता है। ठीक ना। लोंगचोन, हाँ लोंगचोन है यहाँ चीन में इनका नाम। और मिठानकोट पठानकोट में हम बताए थे कि चिनाव यहाँ मिल रही है, ब्यास दमचौक सब। अब देखिएगा थोड़ा सा, और ये तो वही चीज है। अब देखिए थोड़ा सा, ये भी नक्शा वही है, देखिए एक बार। ये है चीन, चीन है। उसके बाद ये झेलम है, चिनाव है, ब्यास है, सतलज है, रावी है। कितना सहायक नदियां हो गया, 1 2 3 4 5। इसी पांचों नदियां का जो जल एक साथ जब सिंधु में, जब एक साथ से जब मिल जाएगा, तो इसी को यहां से सपोज करिए कि इसको पंचनंद कहते हैं। 5 नदियां जब मिलती हैं तब पंचनंद बन के चिनाव जाके सिंधु में मिल जाती हैं। ठीक, पंचनंद में जब जाके मिल जाएंगी, उसके बाद देखिए सिंधु की जब सब सहायक नदियां हैं, एक बार अब हमारे साथ सुन लीजिए आप लोग। देखिए क्या अभी तक हम लिए, सिंधु नदी, सिंधु नदी आपका चीन के से निकलती हैं। चीन के कहाँ से, मानसरोवर झील से। अगर पर्वत पूछेगा तो कैलाश पर्वत से। अगर आपको ग्लेशियर पूछेगा, हिमानी पूछेगा, तो भोखरचू ग्लेशियर से। उसके बाद जब वहां से निकलती हैं तो चीन में इनका नाम क्या रहता है, तो सिंगी ख्वांग, सिंगी ख्वांग शेरमुख। और यही शेरमुख जब नाम रहता है तो सिंगी ख्वांग जब आगे बढ़ेंगी कहाँ जाएंगी, तो इंडिया में घुसेगी। लद्दाख का ही एक क्षेत्र है दमचौक, दमचौक से इनका एंट्री भारत में होगा। और भारत में घुसने के बाद इन्होंने एक यहाँ पर गॉर्ज बनाया था, और उस गॉर्ज का नाम क्या था, बुर्जी गॉर्ज। लगभग 5200 मीटर, गॉर्ज 5200 मीटर तक गहरा है। बुर्जी गॉर्ज की गहराई लगभग 5200 मीटर है। और बुर्जी गॉर्ज बनाते हुए फिर ये पाकिस्तान के रास्ते कराची होते हुए अरब सागर में ये चली गई। इनकी दाएं कुछ सहायक नदियां बताएं, जैसे श्योक नदी। श्योक नदी को मृत्यु का नदी भी कहते हैं। और श्योक नदी को मृत्यु का नदी कहने के साथ साथ ये कहाँ से निकलती हैं, आस्काई चीन से आके मिलती हैं। और आपको इसमें एक नदी और बताए थे हम, नुब्रा, नुब्रा भी आके मिलती हैं। उसके बाद यहाँ से गिलगिट हो गया, पाक अधिकृत कश्मीर से नदी आकर मिलती है। उसके बाद जब चिल्लास से, ठेठ नहीं याद होगा कि भारत में कैसे घुसती हैं, तो बस याद रखिएगा कि दम लगा के घुसती हैं, चिल्लाते हुए पाकिस्तान में जाती हैं। दमचौक से घुसती हैं और चिल्लास से बाहर निकलती हैं। अब चिल्लास से जब पाकिस्तान की भी कुछ सहायक नदियां आके मिलती हैं, जैसे काबुल नदी। और काबुल का ही एक नदी है स्वात नदी, काबुल का सहायक स्वात नदी बताएं हम। ये सब दाएं सहायक नदियां बताएं। और जो कराची शहर था वो सिंधु के दाएं तरफ स्थित था, और लेह जो शहर था वो सिंधु के बाएं तरफ स्थित था। अब एक क्वेश्चन यहां तक भी जा सकता है कि सिंधु नदी के पूरब स्थित है कि पश्चिम, आपको कराची, जैसे सिंधु के जिसे कराची हम बताए थे और यहाँ पर लेह बताए थे, तो लेह तो बाई है, आई आपको दाई है, ये तो समझ रहे हैं। लेकिन पूरब है कि पश्चिम, ईस्ट है कि वेस्ट, ये साउथ है कि नॉर्थ, तो ये आपका जब पूछेगा तो ये कहाँ लग रहा है, समझ रहे हैं, ये दक्षिण। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब कुछ बाएं सहायक नदियां बताए थे, जैसे बाएं में पहला चिनाव हम आप लोग को बताए थे। और चिनाव नदी जो बताए थे, तो चिनाव जो कहाँ कहाँ से निकलता है, चिनाव नदी जो हिमाचल प्रदेश के वाड़ालाचा दर्रा से 2 नदी निकलती हैं, चंद्र भाग नामक 2 नदी निकलती हैं। और दोनों नदी तांडी में आके मिलती हैं।
और दोनों के संयुक्त धारा को चिनाव कहते हैं। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और चिनाव जाके फिर मिठानकोट में या पठानकोट में ये सिंधु से मिल जाती हैं। और बाएं और सहायक जैसे झेलम बताए थे, ऊपर में दो झील, वुल्लर झील, वेरिनाग झील, वहीं पर पीरपंजाल श्रेणी भी है। और एक चीज देखिए यहाँ से, जब यहाँ पर तो ये लद्दाख पर्वत, लद्दाख श्रेणी और जोस्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। देखिए ये सपोज करिए कि ये झेल यहाँ से अगर सिंधु घुस रही है यहाँ, तो ऊपर में लद्दाख श्रेणी, नीचे में जोस्कर श्रेणी, ये दोनों के बीच ये नदी प्रवाहित होती है। कौन? सिंधु। ठीक। अब चिन्नाव जब दोनों एक बीच में होती हैं, चिन्नाव के बाद झेलम, तब वेरिनाग झील से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है झेलम। और उस झेलम नदी जब आगे बढ़ेंगी, यहाँ से झेलम जब आगे बढ़ती हैं तो झेलम एक झील और है, कौन? बुल्लर झील। और ये बुल्लर झील में जाके फिर पूरा नदी समा जाती है। कौन? झेलम। बेरीनाग से निकली, बुल्लर में घुस गई, फिर बुल्लर से निकलती हैं। तब बुल्लर से निकलने के बाद फिर यहाँ पर एक शहर बताए थे, श्रीनगर। ठीक। और ये आपके जहाँ पर चिनाव पाकिस्तान में मिलेंगी, कहाँ? तो एक जगह आपको बताए थे, जब यहाँ मिलेंगी ये, तो एक नदी एक जगह बताए थे, झंग। ये पाकिस्तान का ही एक जगह है जहाँ पर झेलम आके चिनाव से मिलेगी। और ये बिल्कुल नक्शा में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ठीक समानांतर प्रवाहित होती है यह नदी, और पाकिस्तान में झंग में जाकर नामक स्थान पर ये चिनाब से मिल जाती है। उसके बाद ब्यास नदी बताए थे, जो ब्यास कुंड जो हिमाचल प्रदेश में ही है, ब्यास कुंड से ये नदी निकलती हैं। और ब्यास कुंड में इंडिया से ही, ये देखिए ये नदी इंडिया से ही निकलती है। झेलम कहाँ से निकल रही थी? बुल्लर झील, इंडिया से जम्मू कश्मीर बुल्लर झील। और कहाँ मिल रही है? पाकिस्तान के झंग में। ठीक। चिनाव हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, कहाँ जाएंगी? पाकिस्तान में, मिठानकोट में मिलेंगी। ये नदी जो ब्यास है, ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकले